हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी और मैं आज आप सबके सामने क्लास 12th की एक चैप्टर जो है रैट ट्रैप, जो हमारे फ्लैमिंगो बुक से है। चैप्टर नंबर 4 है रैट ट्रैप, उसको लेकर के आई हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले मिनट्स में मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्लियर करके आपको समझा दूँ, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे से स्कोर कर सको और आपकी इंग्लिश में से फुल मार्क्स आए। मेरे भी मैंने अभी 2023 में ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं और मैंने खुद 90 मार्क्स स्कोर करा है इंग्लिश में। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को चीज़ें समझा सकूं और इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझा सकूं। So this is the chapter from Flamingo book for class 12th, The Rat Trap. Basically, this chapter is the fourth chapter of this book, and many students have many doubts about this chapter because it is quite vast as compared to the other chapters. तो इस चैप्टर में हम इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी प्लॉट है, जो भी थीम है, हम उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और कम से कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली स्वीडन में बेस्ड है कि तो यहाँ पे आपको उसका कल्चर, वहाँ की थीम, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के स्लैंग्स आपको इस चैप्टर में नज़र आएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो इसमें हमारे पास में 4 बेसिक कैरेक्टर्स हैं। द रैट ट्रैप सेलर, जिसको पेडलर और वेगाबॉन्ड के नाम से भी बुलाया गया है। इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड कैरेक्टर है वो आयरन मास्टर का है, जो कि ओनर ऑफ रैमस्टो आयरन मील का है। और उसके बाद में है हमारी हीरोइन इस चैप्टर की, द मेन कैरेक्टर, द मेन लीड, एडला विलियमसन, जो कि डॉटर है आयरन मास्टर की। और हमारे पास में एक और कैरेक्टर है जो कि है द क्रॉफ्टर का। तो हियर यू कैन सी दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन। स्वीडन में ये चैप्टर बेस्ड है और ये चैप्टर बेसिकली फिलोसफिकल लर्निंग से डील करता है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, एक्ट ऑफ बीइंग ग्रीडी एंड देन कैरेक्टर डेवलपमेंट। मीन्स इसमें जो कैरेक्टर होता है वो पहले तो ग्रीडी होता है, लाइक जो भी समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज में जो बुराइयाँ हैं, उससे वो एक बुरा इंसान बन जाता है। मगर जैसे उसके साथ में अच्छा बिहेवियर किया जाता है या फिर एक भी एक्ट ऑफ काइंडनेस उसके साथ में होती है तो वो अलग बन जाता है। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज अबाउट हाउ अ सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस टर्न अ ह्यूमन इनटू ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स। ओके, सो हियर वी कम। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पेडलर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। बेटा क्या होता है ना कि जब हम अपनी एग्जाम शीट लिख रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे एनसीईआरटी के फ्रेजेस से क्वेश्चन आते हैं। लाइक बहुत से बच्चे पूरी रीडिंग नहीं करते हैं बुक की, जिसकी वजह से उन्हें फ्रेजेस नहीं पता होते हैं, कीवर्ड्स नहीं पता होते हैं। और एग्जाम्स में अगर आप कीवर्ड्स और फ्रेजेस लिख कर आते हो ना तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो हम सबसे पहले पेडलर के बारे में जानेंगे। जो पेडलर है वो पूरे सिटी में इधर उधर घूमता रहता है। वो भीख मांगता है। अगर आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा जो रैक पिकर्स होते हैं, या फिर ट्रेन्स में आपने अगर देखा हो जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, अब कैसे उनके कपड़े ऐसे गंदे से होते हैं और माल न्यूट्रिशन के वो शिकार होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से खाया पिया नहीं होता है। तो कुछ वैसा ही जो पेडलर भी है वो होता है। पेडलर 2 काम करता है। एक तो वो भीख मांगता है, वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठा करता है जिससे वो जी, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो पेडलर है वो भीख माँगता है और उसके बाद में वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठा करता है जिससे कि वो रैट ट्रैप बनाता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि वो जो तारों से बना हुआ जो एक रैट ट्रैप होता है जिसमें हम कभी रोटी फँसा देते हैं। जैसे बाहर के देशों में तो दिखाते हैं कि वो लोग चीज़ का स्लाइस फँसाते हैं, बट हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि रोटी फँसा देते हैं या कभी कुछ भी खाने-पीने की छोटी-मोटी चीज़ें फँसा देते हैं जिससे वो जो रैट होता है उसमें जाता है और वो फिर बंद हो जाता है। तो सिमिलरली वो रैट ट्रैप बना रहा होता है। लेकिन इन चीज़ों से भी ना वो उसके लिए इनफ नहीं होता है कि वो अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। अच्छी ज़िंदगी तो छोड़ो, वो बेचारा खाना-पीना भी नहीं खा पाता है। तो क्योंकि वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा होता है तो उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे उन्हें थोड़ी एनवी होती है। हम जेलसी का नाम नहीं देंगे मगर हम एनवी का नाम ज़रूर देंगे। तो वहाँ पे वो एक रात सोच रहा होता है, वो शाम में ऐसे ही लेटा होता है क्योंकि ठंड का मौसम होता है। तो वो एक रोज़ शाम में लेटा होता है और क्योंकि अपनी ज़िंदगी से वो ऑलरेडी निराश होता है तो वो ना दिमाग में ऐसे सोचता है कि द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप फॉर पीपल। इट ऑफर्ड रिचेस, जॉयज एंड शेल्टर एंड फूड। तो वो सोचता है ना कि ये जो समाज है ना, जो ये सोसाइटी है, जो यहाँ के लोग हैं, ये सब कुछ एक रैट ट्रैप है।
जहाँ पे लोग भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे अर्निंग, जैसे कैसे हम अभी अपनी ज़िंदगी में किसी गोल्स के पीछे भाग रहे हैं। जैसे अभी आपका गोल है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक्सेल कर लो, उसके बाद में आप अगर कॉमन यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन के लिए जाओगे तो आपका वो गोल है, किसी का जेईई हो सकता है, किसी का नीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वो एक आपका गोल है, तो उसको यहाँ पे ऐसे शो करता है कि एक रैट रेस है जिसमें लोग भाग रहे हैं, और जो आगे की जॉय है, जो हम सोचते हैं कि हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट ला पाएँगे, वो एक बेट की तरह वहाँ पे काम करता है, जिससे लोग फँस जाते हैं इस चीज़ में। जो दुनिया होती है वो बहुत ज़्यादा काइंड तो नहीं होती उससे, और यहाँ पे जो रैट ट्रैप सेलर है उसको एक और नाम दिया गया है वेगाबॉन्ड। अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब हू कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि इस वर्ड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँगे इस चैप्टर के, जो अब तक पूछे गए हैं सीबीएसई में, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास में दूसरा कैरेक्टर आता है द क्रॉफ्टर। ही वाज़ अ काइंड मैन, और जब पेडलर एक एक रोज़ क्या होती है कि ठंड का मौसम होता है, क्रिसमस आने वाला होता है, ठंड कब आती है? जो क्रिसमस होता है वो ठंड के समय में ही आता है, दिसंबर के महीने में, तो उस वक़्त काफ़ी ठंड हो रही होती है, और क्योंकि जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसके पास कोई घर-वर तो होता नहीं, कोई शेल्टर तो होता नहीं, तो एक रोज़ ऐसे ही घूम रहा होता है, रोड साइड में उसे एक घर दिखता है बहुत ही पुराना-सा, जहाँ पे वो जाता है, और वो उसे पता तो होता है कि कोई सहारा तो देगा नहीं, मगर फिर भी वो मतलब नॉक करता है उसको, वहाँ से जो एक बूढ़ा-सा आदमी निकलता है, लेकिन वो उससे कोई सवाल नहीं करता बल्कि उसको वेलकम करता है अपनी तरफ। ये एक थोड़ा-सा डिफरेंट बिहेवियर था, क्योंकि वो जो आदमी था, जो क्रॉफ्टर था, वो वो भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अकेला था। उसकी जो बीवी थी वो मर चुकी थी, और उसके बच्चे भी उसके साथ में नहीं थे। जो क्रॉफ्टर था वो एक ओवर शेयरर की तरह यहाँ पर शो किया गया है इस चैप्टर में। वो अकेला था, और जो क्रॉफ्टर था वो पहले रैमस्टो आयरन मिल में काम कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वो बूढ़ा हो चुका होता है, वो काम नहीं कर पाता आयरन मिल में। तो उसके पास ना एक गाय होती है जो काफ़ी अच्छा दूध देती है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है उसके लिए। तो वो ना जो क्रॉफ्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्थुसियास्टिक होता है उसको हेल्प करने के लिए। वो उसको खाने-पीने की चीज़ें ऑफ़र करता है, वो उसको अपने साथ में टबैको फूँकने को देता है, और मतलब उसको बिलॉन्गिंग्स वो ऑफ़र कर रहा होता है, और वो बोलता है ऐसे कि तुम्हें पता है मेरा काम तो उतना सही नहीं, अब तो मैंने अपना काम छोड़ दिया है, मैं पहले रैमस्टो आयरन मिल में काम करता था, और अब मेरे पास एक गाय है, लेकिन उससे मेरी अर्निंग अच्छी हो जाती है, और वो उसको दिखाता है, उसके पास में 30 क्रोनॉर होते हैं। बेटा जो क्रोनॉर होता है वो स्वीडन की करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपी चलती है वैसे स्वीडन में क्रोनॉर चलता है। ठीक है? तो वो उसको दिखाता है, उसके बाद में जो पेडलर होता है वो अगली सुबह पेडलर और वो जो आदमी होता है वो निकलते हैं घर से, रात भर पेडलर वहीं रहता है क्योंकि वो शेल्टर के लिए गया होता है। उसके बाद में क्या होता है कि अगली सुबह जब निकलते हैं, थोड़ी दूर चलता है पेडलर, वो आदमी तो चला गया होता है अपनी गाय की देख-रेख करने और अपना रोज़मर्रा का काम करने। लेकिन जो पेडलर होता है वो आधे घंटे बाद वापस आता है, क्योंकि उसके दिमाग में ना ये चीज़ आ चुकी होती है, जो जो ग्रीडीनेस होती है वो आ चुकी होती है, और उसने वो 30 क्रोनॉर वो चोरी कर लेता है। इसके बाद में क्या होता है कि 30 क्रोनॉर चोरी करने के बाद में जो मेन हाईवे का रास्ता होता है वो सोचता है कि ये तो रिस्की है, जो पेडलर है वो सोचता है कि ये तो रिस्की है, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो हो सकता है कि मैं पकड़ा जाऊँ, तो वो फॉरेस्ट का रास्ता लेता है। फॉरेस्ट का रास्ता काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं। तो जो रैट ट्रैप होता है वो बहुत देर तक उसी रास्ते में घूमता रहता है, और उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। वो जहाँ से शुरू करता है वो फिर वहीं पहुँच जाता है, मानो एक भूल-भुलैया हो। तो उस वक़्त जो रेड ट्रैप सेलर होता है, जो पेडलर होता है, अ, उसे लगता है कि जो उसकी फ़िलॉसफ़ी थी ना कि ये जो पूरा-पूरा समाज है वो एक रेड ट्रैप है, और लोग बस रैट रेस में भाग रहे हैं। तो उसको लगता है कि वो भी फँस चुका है अपनी ग्रीडीनेस के चक्कर में। फिर वो थक जाता है, बहुत ठंड होती है, ठंड पड़ रही होती है, ये होता है ना कि जैसे-जैसे रात होती है ठंड के दिनों में ओस गिरने लगती है। तो वो होने लगता है वहाँ पे। उसके बाद में ना जैसे ही वो अपना सर ज़मीन पे रखता है फॉरेस्ट में, वो गिव अप कर चुका होता है कि शायद अब ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं, और अब मैं इस चीज़ से नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उसको ना हैमर की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि आस-पास कहीं कोई काम चल रहा है। आयरन मिल से आ रही थी वो, रैमस्टो आयरन मिल जो है, वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वो आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि आस-पास कुछ तो है। फिर वो पहुँच जाता है वहाँ पे, जो रैमस्टो आयरन मिल है वहाँ पे काम चल रहा होता है, डे एंड नाइट वहाँ पे हमेशा काम चलता है। तो वो जब वहाँ पे एंटर करता है,
तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, जो ब्लैकस्मिथ्स होते हैं, उनके लिए बहुत यूजुअल सी चीज़ थी, क्योंकि अक्सर जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में खो जाते थे वो लोग ठंड का मौसम था, तो अब आयरन मिल है तो जेन्युइन सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा वो आग की भट्टियाँ वगैरह जल रही होंगी क्योंकि काम चल रहा है। तो लोग आ जाते थे आग को सेकने के लिए, अपनी ठंड को थोड़ा कम करने के लिए, तो वो भी वहाँ पे पहुँचता है और लोग उसको इतना कुछ मतलब बोलते नहीं है और उसको एंटर करने देते हैं। अब डे एंड नाइट वहाँ पे हमेशा काम चल रहा होता है जो रैमस्टो आयरन मिल में। तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजुअल सी चीज़ होती है, क्योंकि दे आर वेरी वेल अवेयर कि अक्सर लोग आ जाते हैं आग की भट्टियों में आग सेकने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि ठंड का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पेडलर होता है उसने एक हैट पहन रखी होती है, तो वहीं पे ज़मीन पे लेट जाता है उस भट्टी के पास में। फिर उसके बाद में जो वहाँ का जो ओनर है, द आयरन मास्टर, वो इंस्पेक्शन के लिए अक्सर आते रहते हैं। अ, ये फ्रेज़ है एनसीईआरटी की, इन दोज़ डेज़ द रैम्स टू आयरन मिल वाज़ ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज़ ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज़ टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। तो वो रात में आते हैं वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। तो जब वो देखते हैं पेडलर को तो वो मिस्टेकन हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये उनके, क्योंकि जो आयरन मास्टर हैं वो पहले आर्मी में थे, उनका कोई एक साथी रहा होगा उनके साथ का, जो कि रेजिमेंट में उनके साथ हुआ करता था, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अ, जिस साथी के बारे में वो मिस्टेकन कर लेते हैं, तो उन्हें ये लगता है। उसके बाद में वो जाते हैं पेडलर के पास में और उन्हें बोलते हैं कि निल्स ओलिफ, देखो दिस वर्ड इज हियर, लेट मी शो यू देयर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी में पूरे तरीके से यहाँ पे ये पूरा जो सिचुएशन है एक्सप्लेन किया रखा है। तो जो उसके बाद में आयरन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं निल्स ओलिफ, उन्हें वो पेडलर को बोलते हैं, उन वो मिस्टेकन हो जाते हैं कि शायद ये उनका साथी है जिसका नाम बोन स्टेल था, लेकिन ये लोग उसे निकनेम दे रखे थे निल्स ओलिफ के नाम से। और वही है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, तो शायद उन्हें लगा कि ये वही है। उसके बाद में क्या होता है, वो उनके पास जाते हैं, वो उन्हें कन्विंस करते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर पे रात गुजारो और हम साथ में क्रिसमस मनाएंगे, क्योंकि जो उनकी वाइफ है एलिजाबेथ, उनकी मृत्यु हो चुकी है, शी इज़ नो मोर। और उनके जो बच्चे हैं, स्पेशली द बॉयज़, दे आर अब्रॉड, बस उनकी बेटी जो कि है एडला विलियमसन, वो उनके साथ में है और वो बहुत खुश होंगी कि अगर हम क्रिसमस साथ में मनाएंगे तो। वो नहीं मानता है, पेडलर को लगता है कि ये तो मतलब पेडलर पहली बात तो इंटरप्ट नहीं करता है, वो सोचता है कि मैं क्यों ही इसको बताऊँ कि जो मुझे समझ रहा है मैं वो नहीं हूँ, क्या पता कि मुझे कुछ पैसे दे दें। तो पेडलर ये सोचता है। अब पेडलर इस कश्मकश में फँस चुका होता है कि अब अगर मैं इसके घर गया, तो ये एक लॉयंस केज में जाने जैसा होगा कि कहीं न कहीं से इसे पता चल जाएगा और फिर ये मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएँगी मेरे साथ में। तो इसी कारण से वो मना करता है, काफ़ी मना करता है। उसके बाद में जो आयरन मास्टर होते हैं वो चले जाते हैं और अपनी बेटी को भेजते हैं जो कि है एडला। अब बेटा देखो, जो एडला है वो है मेन कैरेक्टर इस चैप्टर की। ये पूरी स्टोरी एडला के अराउंड ही घूमी है और पेडलर के अराउंड। एडला है वो एक यहाँ पे फ्रेज दे रखा है एनसीईआरटी का, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। जो एडला विलियमसन थी वो एक प्यारी लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर थी वो, और वेरी काइंड, वेरी स्मार्ट, एंड शी वॉज वेरी नाइस टू पेडलर। उन्होंने कन्विंस करा पेडलर को, जब वो आए अंदर उन्होंने पेडलर की तरफ देखा और उन्होंने मतलब बहुत गिल्टी और बहुत पुअर फील किया उनके लिए कि यार इनकी ज़िंदगी क्या हो गई है, इनके पास खाने को पैसे नहीं है, ये कैसे से दिख रहे हैं, क्योंकि इतने गंदे कपड़े और काफ़ी ज़्यादा बियर्ड वगैरह उनकी हो रखी थी। तो वो ये सोचती हैं, तो वो किसी, क्योंकि एडला की एक सुपर पावर थी कि वो बहुत आराम से किसी को भी कन्विंस कर सकती थी। शी वॉज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड शी वॉज़ वेरी गुड। उन्होंने कन्विंस कर लिया ये बोलते हुए पेडलर को कि देखो बेटा, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, लेट मी शो यू ऑल। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। यही वो लाइन है जिसके बाद में जो पेडलर होता है वो मान जाता है उन लोगों के साथ में जाने के लिए। तो पेडलर चला जाता है आयरन मास्टर के घर पे और एडला के साथ में। उसके बाद में
वो जब नेक्स्ट सुबह होती है तो जो आयरन मास्टर हैं और एडला डिनर टेबल पे बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और एडला को कुछ डाउट होता है। एडला अपने पापा से कहती है कि पापा क्या सीन है कि ये आप कह रहे हो कि ये बहुत एजुकेटेड है, ये आपके साथ ये आर्मी मैन हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, रेजिग्नेशन दे दिया, जो भी दे दिया, लेकिन इनकी एजुकेशन इनके बिहेवियर में नज़र नहीं आ रही है। होता है ना कि अगर कोई एजुकेटेड, कोई लिटरेटेड इंसान होता है तो हमें पता चल जाता है उसके कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्शन होते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन जो आयरन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं, उसके कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं, इसीलिए ऐसा है। अभी वो अच्छे से साफ सुथरा होके आ जाएगा ना, मतलब अभी उसकी बियर्ड वगैरह बन जाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो यू विल आइडेंटिफाई हिम। फिर जस्ट एट द मोमेंट क्या होता है कि जो हमारा पेडलर भाई साहब हैं वो एंटर करते हैं दरवाजे से, पूरे साफ सुथरे, उनकी चमक धमक हो चुकी होती है उनकी, क्योंकि बियर्ड वगैरह कट चुकी होती है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, नहाए नहीं होते, बहुत से नहा धो चुके होते हैं। उस मोमेंट पे जो आयरन मास्टर, तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये उनके साथ का जो बंदा, जिस बंदे को उन्होंने मिसकंसेप्ट करा था कि शायद ये मेरा दोस्त है पुराना, ये वो तो नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। तो वो जाते हैं, उसको कन्फ्रंट करते हैं और बोलते हैं उसे कि आई विल हैंड ओवर टू यू शेरिफ, लाइक शेरिफ वहाँ के पुलिसमैन को कहा जाता है। तो जो हमारा पेडलर होता है, पेडलर उन्हें बोलता है कि सर, मैंने नहीं बोला कि मैं आपका दोस्त हूँ। और फिर वो अपनी वही रेट ट्रैप वाली थ्योरी उनको सुनाने लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये रेट ट्रैप है, आप भी इस रेट ट्रैप में फंस जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्या होता है कि जो एडला होती है, एडला का जो एक एक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल होता है। यहाँ पे एडला ने बोला अपने पापा से कि हमने इनको क्रिसमस अपने साथ स्पेंड करने को बोला था, एंड वी टुक हिम विद आवरसेल्व्स। सो हम इन्हें जाने नहीं देंगे, ये क्रिसमस तो अपना हमारे साथ में ही मनाएंगे, भले ये आपके जो कुलीग है या नहीं है, डजेंट मैटर, ही विल स्पेंड क्रिसमस डे विथ अस। तो फिर अब इसके बाद में जो पेडलर होता है वो जाके सो जाता है। पेडलर पूरे दिन सो रहा होता है, बेसिकली पेडलर पूरे दिन सो ही रहा होता है। वो उठता है, उसे खाना वाना दिया जाता है, क्रिसमस ईव आती है, वो खाता है पीता है, फिर वो सो जाता है। और एक बहुत सुंदर सा उसने सूट पहन रखा होता है, जो कि हमारी एडला मैडम जो होती है वो उन्हें कहती है कि ये आपका क्रिसमस प्रेजेंट है, आप इसे रख लो। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जो एडला विलियमसन हैं अपने पापा के साथ में, जो कि आयरन मास्टर हैं, उनके साथ में जाती हैं चर्च। चर्च में जो भी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिसमस की, वो करने के लिए। तब उन्हें रास्ते में पता चलता है कि एक आदमी 30 क्रोनॉर लेके भागा है, एक पुराने अ, अ, हाँ, एक क्रॉफ्टर मैन का 30 क्रोनॉर चोरी हो गया है। तो जब उन्हें ये पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि वही है। वो वापस आते हैं घर, वो पूछते हैं अपने जो भी उनके नौकर होते हैं उनसे कि इज़ ही हैज़ लेफ्ट और व्हाट, तो वो जा चुका होता है। और वो पूछते हैं, उन्हें लगता है कि जो उनकी सिल्वर स्पून्स वगैरह हैं या जो भी उनकी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स हैं वो तो पक्का वो लेके जा चुका होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब उनका नौकर उन्हें ये बताता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ ले के नहीं गया बल्कि कुछ दे के गया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल थिंग थी। उसके बाद में ही इवन सेड कि उन्होंने एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा है, एक पैकेट छोड़ा है, जो कि यहाँ हमारी एंड है इस चैप्टर का। यू कैन सी दिस हियर। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. कि एक क्रिसमस प्रेजेंट वो छोड़ के गए हैं एडला के लिए। तो जो यंग गर्ल है हमारी एडला विलियमसन, उस पैकेज को खोलती हैं। वो बहुत ही बुरे तरीके से पैक होता है, लेकिन वो खोलती हैं उसे बहुत प्यार से, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के कि शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 क्रोनोर नोट्स। तो इसमें क्या होता है ना बेटा कि उन्होंने ना एक रेड ट्रैप छोड़ा होता है, जो रेड ट्रैप सेलर है, और वो 30 क्रोनोर रुपीज़ जो उन्होंने क्रॉफ्टर मैन का चोरी करा था, वो भी रख दिया होता है। और उसमें लिखा होता है, एक नोट होता है, Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back to the money to the old man on the roadside who has put the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. तो वो आदमी बदल चुका होता है। जो पेडलर होता है वो कुछ चोरी करने के बजाय वो पैसे भी रख देता है। तो ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है बेटा कि स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो एडला ने करा उसके साथ में, ये जानते हुए भी कि वो उसके पापा का कुलीग नहीं है, ये कोई चोर है, ये
पहले भी चोरी कर चुका है, स्टिल शी वाज़ नाइस टू हिम। ये बिहेवियर से जो पेडलर होता है वो पिघल जाता है, और पेडलर जो सोसाइटी की कुरीतियों की वजह से, जो चीज़ों की वजह से ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसके साथ ज़िंदगी इतनी फॉर्चुनेट नहीं रही थी, तो उसके बाद में वो काफ़ी बदल जाता है और ये नोट छोड़ता है। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी एक फ़िलॉसफिकल स्टोरी है, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इसका ह्यूमन बिहेवियर से क्या नेचर है। आप इसकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग ले सकते हो। वैसे जो मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं ये भी इनफ है, और इसके बाद में इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर डाल दूँगी, जिससे आपको इस चैप्टर की पूरी अच्छे तरीके से मेमोराइज़ हो जाए और आप ईज़िली अपने एग्ज़ाम में एक्सेल कर सको। थैंक यू।